पापा वो सैम भैया और शुएब भैया लग रहे हैं ना, देखो। हाँ बेटा, लग तो वही रहे हैं। पापा मैं ना उनसे मिल के आती हूँ, ये पकड़ो आप। ठीक है। सैम भैया, शुएब भैया, कैसे हो आप? ओह, गले लगने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। तू बता कैसी है? नमस्ते सैम भैया। अरे छोटी, क्या नमस्ते कर रही है? इधर आ, गले लग। और बता, काफी बड़ी हो गई, कैसी है? अंकल जी कैसे हैं? सब ठीक तो है ना? मैं बहुत अच्छी हूँ और पापा जी भी ठीक हैं। और आप बताइए, आप नाराज वराज हैं क्या हमसे? आते नहीं हो हमारे दुकान पे, चाय वाय भी नहीं पीने आए कितने टाइम से। हम लोग ना कोई नाराज वाराज नहीं है। वो सामने बिल्डिंग देख रही हो? उस बिल्डिंग में 16 फ्लोर पे जो टॉप का ऑफिस है ना, वो हमारा ऑफिस है। उस ऑफिस के ओनर होने के बावजूद तुझे क्या लगता है इस छोटी सी टपरी पर हम लोग चाय पीने के लिए आएंगे? अब हम लोग ना चाय नहीं पीते, कॉफी पीते हैं, वो भी 5 स्टार होटल में। ओके शुएब भैया, ये तो बहुत अच्छी बात है, भगवान करे आप ऐसी तरक्की करते रहें। क्या शताक्षी, तू इन सब बातों में लग गई? ये बता, अंकल जी ठीक है? उनका शुगर तो ठीक है ना? अब टाइम पे दवाई लेते हैं या आज भी इधर उधर मीठा खाते फिरते हैं? अब तो पापा जी काफी सुधर गए हैं और अब तबीयत भी उनकी खराब नहीं होती है। आप चलिए ना, चाय भी पी लीजिएगा और पापा जी से मिल भी लीजिएगा। अच्छा। आइए। हाँ हाँ ठीक है, चलेगा। इस कोई बात नहीं सैम भैया, जब आपके पास टाइम हो तब आ जाइएगा आप फ्री होके। हाँ, वो एक्चुअली आज हमारी मीटिंग है ना, तो काम से हमें जाना है। मैं आता हूँ ना। और वैसे भी अगर तुझे कोई काम हो ना, तो ऑफिस 6 फ्लोर पे है, कभी भी आ जाना। और हो सके तो अंकल जी को साथ लेकर आना, इस बहाने तुम लोग ऑफिस भी देख लोगे। चल, ख्याल रख। क्या यार सैम, तुम किसी को भी मुंह लगा लेते हो? तुम्हारा स्टैंडर्ड नहीं है ऐसे लोगों से बात करने का। अच्छा, तुम इस स्टैंडर्ड की बात कर रहे हो? इशू जब किसी के बारे में ना पता हो ना, तो इंसान को चुप रहना चाहिए। और तुम्हें मेरी लाइफ में आए हुए सिर्फ चंद दिन हुए हैं। और शुएब, तू वो दिन भूल गया कि इसके पापा के कितने एहसान है हम पे? जब हमारे पास कुछ नहीं था ना, तब उन्होंने हमारी मदद की, याद है? लो बेटा, चाय पियो। कोई बात नहीं बेटा, पी लो। अरे हाँ यार, सब कुछ याद है मुझे। कभी कभी चाय पिला दिया करते थे और स्कूल की फीस दे दिया करते थे। अब सैम, इसका मतलब ये थोड़े ना है कि पूरी जिंदगी हम रिश्तेदारी बना के रखेंगे इन लोगों से। अरे भूल मत, हम लोग एक स्टैंडर्ड पे पहुंच चुके हैं। अगर ऐसे लोगों से हम रिश्तेदारी बना के रखेंगे ना, तो हमारी इमेज पे बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ेगा, समझा? क्या ओवर थिंकिंग कर रहा है यार? छोड़ ये सब, चल चलते हैं यहाँ से। राइट, सही बोल रहे शुएब, जब किया था तब किया था। अब क्या इनके पीछे ही लगे रहोगे और रिश्तेदारी निभाते रहोगे? अगर तुम इनसे बात करोगे तो मैं तुमसे बात नहीं करने वाली। ठीक है, चलो गाड़ी में बैठो। बेटा, क्या हुआ? नहीं पापा, कुछ नहीं हुआ। वो कहते हैं ना, पैसा आने के बाद लोगों के अंदर घमंड आ जाता है। शुएब भैया है ना, उनके अंदर बहुत घमंड आ गया है पैसों का। उन्होंने सीधे मुंह मेरे से बात भी नहीं की। पर वहीं सैम भैया है, उन्होंने मुझसे बहुत अच्छे से बात करी और मुझे गले से लगाया। बेटा कोई बात नहीं, वो क्या है ना, कहते हैं ना कि बदलाव तो प्रकृति का नियम होता है, बदलाव आते रहते हैं। कभी बेटा गर्मी होती है तो कभी सर्दी, कभी बरसात। इसलिए तू टेंशन मत ले, अपने काम पे ध्यान दे। हमें क्या करना है? हाँ पापा ठीक है, बताइए और कुछ काम करना है? हाँ बेटा, मैं अभी बताता हूँ। शुएब, अब और कितने दिन हमें ऐसे छुप छुप के मिलना पड़ेगा? जहाँ जाते हैं वहाँ सैम के जानने वाले मिल जाते हैं। ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? बस कुछ दिन की बात और है। जैसे सैम की कंपनी मेरा नाम हो जाएगी ना, फिर हमें ऐसे छुप छुप के मिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मुझसे झेला नहीं जा रहा, प्लीज जल्दी कुछ करो। ये तो सैम के साथ काम करती है, फिर इस लड़के के साथ क्या कर रही है? मैंने बोल दिया ना, बस कुछ दिन की बात और है। कंपनी नाम होते ही हम दोनों बिल्कुल आजाद। अब कॉफी पीने चले? ठीक है। कुछ तो गड़बड़ है। चलो सैम से बताता हूँ। जब सैम की सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाएगी ना, तो सबसे पहले हम पेरिस चलेंगे घूमने के लिए। और राइट, मेरी फेवरेट जगह है वो। अच्छा, तो तुम दोनों ने मुझे इतना बेवकूफ समझा है कि मेरी प्रॉपर्टी, पैसा सब कुछ अपने नाम करा लोगे और मुझे खबर भी नहीं होगी। वैसे मुझे तुम दोनों पे ना पहले ही शक था, लेकिन कभी तुम दोनों के खिलाफ मुझे कोई प्रूफ नहीं मिला। लेकिन आज मैंने सब कुछ अपने कानों से सुना और आंखों से देखा। लेकिन मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि जिसको मैंने इतना प्यार दिया और जिसको अपना भाई समझा, वो दोनों ही मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे थे। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। सैम तो गलत समझ। अगर एक लफ्ज तेरी जबान से निकला ना,
तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भाई समझा था मैंने तुझे अपनी कंपनी में नौकरी दी, और मैडम तुम मेरे साथ सिर्फ इसलिए थे कि मेरे पास पैसा था। अच्छी बात है, अगर तुम्हें पता चल ही गया ना सैम तो बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी तुम्हारे पास सिर्फ पैसों की वजह से थी, और मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती, मैं हमेशा से शोएब से प्यार करती थी। और इसमें क्या ही गलत है, वैसे भी ये पूरी दुनिया पैसों की है, सब एक दूसरे के साथ पैसों की वजह से हैं। और मुझे पता है तुम्हें उस बुढ़े ने सब कुछ बताया ना, वो भी तुम्हारे साथ इसीलिए रह रहा है क्योंकि तुम्हारे पास पैसा है। अच्छा, किस दुनिया में जी रहे हो तुम? तुम्हें ये लगता है कि इस दुनिया में एक इंसान दूसरे इंसान के साथ इसलिए है कि उसके पास पैसा है, मतलब प्यार रिश्ते नाते कोई अहमियत नहीं रखते। ठीक है, वैसे भी तुम हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से जाने वाले तो हो ही। जाने से पहले मैं तुम्हारे ये दिमाग की गंध है ना, उसको निकाल कर जरूर भेजूंगा। ध्यान से सुनना। सैम का फोन। हेलो राकेश अंकल, एक्चुअली मेरी कंपनी में ना मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, जिसको भरने के लिए मुझे अर्जेंट 5 लाख रुपए की जरूरत है। 5 लाख रुपए? आई नो, ये बहुत बड़ा अमाउंट है, और तुम एक छोटी सी चाय की टपरी चलाते हो। देखो, अगर मैं टाइम पर पैसे नहीं दे पाया ना, तो मुझे लगता है कि मुझे अपनी कंपनी गिरवी रखनी पड़ जाएगी। बेटा तू चिंता मत कर, मेरे पास मेरे मकान के कागज रखे हैं, मैं उनको रख के तेरे लिए 5 लाख रुपए लेके आऊंगा। तू आजा, शाम को मुझसे ले जा पैसे। लेकिन मैं पैसे वापस कर पाऊंगा या नहीं, इसकी कोई शॉर्ट ही नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, जिंदगी रही तो पैसा तो और कमा लेंगे। थैंक यू सो मच अंकल जी। हाँ, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे, ठीक है? तो सुन लिया तुम लोगों ने, आज भी इस दुनिया में काफी लोग ऐसे हैं जो पैसे से ज्यादा रिश्ते और प्यार को अहमियत देते हैं। लेकिन मैं किसको समझा रहा हूँ? जो मेरी ही आस्तीन में पाले हुए सांप है। खैर, आज के बाद अगर तुम मेरे ऑफिस में, क्या इस शहर में भी दिखाई दिए ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और मैडम, मैंने जो तुम्हें लास्ट मंथ गाड़ी गिफ्ट की थी ना, और फोन, तुम्हारे बर्थडे पे चाबी निकालो और फोन यहाँ टेबल पे रखो। और हाँ, तुझे भी कंपनी की गाड़ी दी हुई है ना, तू भी रख। सैम, आपने जो लोकेशन दी थी मैं वहाँ पे आ गई हूँ, लेकिन यहाँ पे तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये आपका घर बन रहा है क्या? अरे नहीं, मेरा घर नहीं बन रहा, मैं तो यहाँ पे मजदूरी का काम करता हूँ। काम? कैसा काम? अरे आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ हो? सताक्षी, हेलो, ये कौन है? मैं कौन हूँ कौन नहीं, इससे तेरा कोई लेना देना नहीं है। पहले तू मुझे ये बता, तू यहाँ पे मजदूरी का काम करता है? और सताक्षी, तू मुझे इससे मिलाने को लेकर आई है? दीदी, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो? ये सैम है जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ। ये मेरी बड़ी बहन। मैंने आपको बताया था ना कि मम्मी पापा से पहले मैं आपको अपनी बहन से मिलाऊंगी। अच्छा, दीदी है आप? नमस्ते दीदी, कैसे हो आप? हाँ, नमस्ते, ठीक है। तो सताक्षी, तू अंधी हो गई थी क्या? क्या देख के तूने लड़का पसंद किया? तो शुक्र मना कि तू पहले मुझे मिलाने को लेकर आई है। अगर मम्मी पापा को मिलाने के लिए लेकर आती ना, तो तू तो डांट खाती मेरी डांट लगती वो अलग। कम से कम हमारे स्टैंडर्ड के बारे में तो सोचती। या तेरे स्टैंडर्ड से बिल्कुल मैच नहीं करता। एक बार इसको देख, इसके कपड़े देख। सताक्षी, देखना कैसी जगह ये काम करता है, तो कैसे रह पाएगी इसके साथ में? दीदी, आपको क्या हो गया है? कुछ भी बोले जा रहे हो। और अभी देखो ना, सैम अभी ये काम कर रहा है, क्या पता उसका अभी स्ट्रगल टाइम चल रहा हो, इन फ्यूचर वो बहुत अच्छा करे। और मैं तो अर्निंग करती हूँ ना, मैं इसे सपोर्ट करूंगी ना, फिर ये कुछ ना कुछ अच्छा कर लेगा। और अभी से दीदी आप इतना कुछ बोले जा रहे हो, अभी तो आपको मम्मी पापा को भी कन्विंस करना है। तेरा दिमाग तो खराब नहीं होगा सताक्षी? मैं मम्मी पापा को हरगिज कन्विंस नहीं करूंगी। हाँ, अगर कोई लड़का अच्छा होता, बिजनेसमैन होता, जिसके पास सब कुछ होता, तो शायद मैं 1% को मम्मी पापा को कन्विंस कर सकती थी। पर इसके लिए, इस भिखारी के लिए बिल्कुल भी नहीं। मुझे ऐसा लगता है ना कि तेरे सिर पे ना प्यार का भूत चढ़ गया, ठीक है ना? और सताक्षी, प्यार से ना जिंदगी नहीं कटती, जिंदगी काटने के लिए ना पैसा चाहिए होता है। और इसके पास
मुझे लगता भी नहीं है इसके पास 10 रुपए भी होंगे। सदाक्षी मेरी प्यारी बहन, ये 200-300 की दिहाड़ी मजदूरी करने वाला इंसान तुझे कहाँ से खुश रखेगा? और मुझे एक बात बता, मम्मी पापा ने तेरे ऊपर पैसा इसलिए खर्च किया था, इसलिए तुझे इंजीनियर बनाया था कि तू राह चलते किसी भी मजदूर का हाथ पकड़ ले और उसे हमारे घर का दामाद बना दे। और तुझे किस एंगल से लगता है कि मैं इसको अपना जीजू बोलूंगी? हाँ, क्या चल रहा है यहाँ पे सब? और मेरे घर का काम खत्म हो गया जो तू गप्पे लड़ा रहा है यहाँ पे खड़े होके? सर बस 50-60 ईंटें हैं, वो मैं चढ़ा दूंगा। वो ये रिलेटिव हैं सर मेरे, तो यहाँ से गुजर के जा रहे थे तो मैंने बस मिलने बुला लिया। मैं कर रहा हूँ, सारा काम खत्म कर लूंगा सर शाम तक। रिलेटिव से तेरे 1 घंटे बाद तेरा लंच होने वाला है, तब इनसे गप्पे लड़ा लेना। शाम से पहले पहले मुझे सारा काम खत्म चाहिए, वरना आज की दिहाड़ी भूल जाना। चल काम खत्म कर। जी कर रहा हूँ मैं। सताक्षी आप दोनों यहाँ पंखे में बैठ जाइए ना, मैं जल्दी काम खत्म करके आता हूँ आपके पास। ठीक है, आप काम खत्म कर लो, हम वेट कर लेंगे। जी। नमस्ते जी। नमस्ते। हेलो मैडम। नमस्ते। मुझे आपसे बात पूछनी थी, ये जो भी कंस्ट्रक्शन का सारा काम हो रहा है, ये सारा कंस्ट्रक्शन आपका ही है? हाँ, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी मेरी है। बस एक छोटा सा ऑफिस बनवा रहा हूँ यहाँ पे, और वो जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना, सारी बिल्डिंग जो बन रही है वो सब मेरी ही है। और जो व्हाइट कलर की गाड़ी देख रही हो ना, वो भी मेरी ही है। अरे वाह, मतलब आप अपनी लाइफ में पूरी तरह से वेल सेटल्ड हो। वैसे मुझे पर्सनल क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए, आर यू मैरिड और नॉट? नहीं, अभी तो मैरिड नहीं हूँ मैं। अब हाँ, शादी की उम्र भी हो गई है, घर वाले भी लड़की तलाश कर रहे हैं। अगर कोई सुंदर सी लड़की मिल जाएगी तो कर लूंगा मैं भी शादी। मैं भी अपनी बहन के लिए बिल्कुल आप जैसा लड़का ही ढूंढ रही हूँ, पर आप मेरी बहन के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। दीदी आप क्या बोल रहे हो? आपका दिमाग खराब हो गया? मैं सैम से प्यार करती हूँ और किसी भी रैंडम लड़के से आप शादी की बात कर रहे हो मेरे लिए? आर यू सीरियस? ये वाला सैम, ये मजदूर है जो मेरे अंडर काम करता है। आपको पता भी है 300 रुपए दिहाड़ी है इसकी। अरे भूखा मार देगा आपको। आप तो बहुत अच्छा हाई स्टैंडर्ड वाला लड़का डिजर्व करती हो, जिसके पास बहुत सारा पैसा हो, जिसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, और आप एक मजदूर से शादी करने चली। अरे पता नहीं आजकल की लड़कियों को क्या ही हो गया है, किसी भी अरे गहरे को पसंद कर लेती है। अरे प्यार अंधा होता है सुना है मैंने, लेकिन इतना भी अंधा नहीं होता कि किसी भी अरे गहरे से आप शादी कर लोगी। आप इतनी खूबसूरत हो, जवान हो, आप तो एक ऐसा लड़का डिजर्व करती हो जो आपको रानी की तरह बना के रखे, ये नहीं कि अपने साथ साथ तुमसे भी ईंटें पत्थर उठवाए। ओ मिस्टर, मेरी जिंदगी है और मैं अपनी जिंदगी के डिसीजन खुद ले सकती हूँ। तुम कोई नहीं होते हो मेरी जिंदगी में दखलंदाजी करने वाले और मुझे बताने वाले कि मुझे किससे शादी करनी है और किससे नहीं करनी है। मैं सैम से प्यार करती हूँ, चाहे वो मजदूरी का काम करे, चाहे वो कोई भी काम करे, हम दोनों मिल के अपना फ्यूचर बना लेंगे। अरे वाह, आज की जनरेशन में भी इतनी अच्छी अच्छी लड़कियां है। अरे वाह सैम, तूने तो बहुत अच्छी लड़की चूज की अपनी शादी के लिए। मतलब? मैं बताता हूँ सब कुछ। ये जितनी प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन का काम देख रही हो ना, और ये जो व्हाइट कलर की बड़ी सी गाड़ी आपको दिख रही है, ये सब मेरी नहीं है, सैम की है। सैम मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसी ने बोला था मुझको ये सब एक्टिंग करने के लिए। सैम मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, समझाओगे मुझे? I know. Now you are so confused. Don't worry. I will explain everything. Actually क्या है ना, दीदी को भी मुझे लेके काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, और ये कहीं ना कहीं अपनी जगह सही भी है। अब इतनी अमीर लड़की हो, जाहिर सी बात है किसी गरीब मजदूर से तो शादी करेगी नहीं, वो अपनी जैसा हाई स्टैंडर्ड का लड़का देखेगी। लेकिन वो क्या है ना कि मेरे पास बहुत पैसा है, और हर एक वो चीज़ है जो एक लड़की को खुश रखने के लिए चाहिए होती है, कि मैं अपने माँ बाप का इकलौता लड़का हूँ। अब अमीर देखकर तो कोई भी शादी के लिए एग्री कर लेता है, लेकिन मैं चाहता था कि मैं ऐसी लड़की से शादी करूँ जो मेरे अच्छे वक्त में तो साथ रहे, लेकिन अच्छे वक्त से ज़्यादा मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दे। तो इसलिए मैंने अपने फ्रेंड शोएब को कन्विंस किया और उसको सारी स्टोरी समझाई कि भाई हम दोनों मिलके ये प्लान बनाते हैं ताकि मुझे सताक्षी का लॉयल्टी का पता चल सके कि ये लड़की एक्चुअल में मुझसे प्यार करती है या मेरे पैसे से प्यार करती है। और देखो, मेरे टेस्ट में सताक्षी पास हो गई, इसने प्रूफ करके दिखा दिया कि आज भी लोग पैसे से नहीं बल्कि इंसान से प्यार करते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई सताक्षी, एंड सॉरी यार मैंने इस तरह से टेस्ट लिया। आई एम रियली सॉरी, मैंने आपके साथ जो बदतमीजी करी। आप तो समझ सकते हैं ना, मैं सताक्षी की बड़ी बहन हूँ, और बड़ी बहन होने के नाते मैं हमेशा इसके बारे में अच्छा ही सोचूंगी। यू आर राइट, लेकिन चलो जो होता है अच्छा ही होता है। अब बताओ मुझे कि मम्मी पापा को आप लोगों के घर कब लेकर आना है? हाँ, अभी चलो।
नहीं अभी तो नहीं। एक्चुअली क्या है ना कि यहाँ पे काफ़ी काम है, तो नेक्स्ट वीक मिलते हैं पूरी फैमिली के साथ। ओके चलो ठीक है, मैं ड्राइवर को बोलता हूँ, वो तुम्हें घर तक ड्रॉप कर देगा। ठीक है जल्दी मिलते हैं। चल भाई सैम, मेरा काम तो खत्म हो गया, अब सीधा तेरी शादी में मिलता हूँ। ठीक है चल, अपना ख्याल रख। चलता हूँ।